हे गाइस, यूएक्सडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मटेरियल डिज़ाइन के गाइडलाइन के बारे में। गाइडलाइन में आप सीखेंगे कि कलर कैसे यूज करना है, फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करना है, और लेफ़्ट राइट का पैडिंग कितना होना चाहिए, मार्जिन क्या होता है, कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहिए, वो सारे के सारे चीज़ें इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, डिज़ाइन गाइडलाइन में आपको फ़ॉन्ट मैं बता देता हूं कि मटेरियल डिज़ाइन अगर फ़ोन पे आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको मटेरियल डिज़ाइन में जो फ़ॉन्ट साइज़ लेना है वो लेना है आपको 12 पीटी लेना है, और एक 14 पीटी लेना है, एक 16 पीटी लेना है, 18 लेना है, और 20 और 24। इससे आपको बीच में कहीं भी गैपिंग नहीं करना है। तो ये आपको स्टैंडर्ड जो होता है वो साइज होता है। तो आप डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 ये सब आप देख लेंगे। बट आपका ये जो साइज यहाँ पे दे रहा है ये बॉडी पार्ट का होता है यहाँ पे, और ये 16 पिक्सल जो है ये है। तो यहाँ पे 16 पिक्सल में पैडिंग कितना होना चाहिए, लाइन हाइट कितना होना चाहिए, ये आपको यूज करना है। तो आपको मैक्सिमम जो रीडेबिलिटी होती है ये 16 पिक्सल, आपको 16 पीटी का फॉन्ट लगाना है, एसपी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे 14 पीटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे रीडेबिलिटी खो जाती है। कहीं कहीं आप ये यूज कर सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको बात करता हूँ। रोबोटो रेगुलर में 14 पीटी और 12 पीटी भी यूज किया जाता है। 12 पीटी ये कहीं पे हिंट टेक्स्ट अगर देना है तो आप यूज कर सकते हैं। 14 पीटी में भी कहीं पे उसके गाइडलाइन बताने हैं तो आप यूज करेंगे, लेकिन आपको 16 डीपी का जो 60 पीटी जो फॉन्ट यूज करना है वो रीडेबिलिटी के लिए होता है, जो ओवरऑल स्क्रीन पे होना चाहिए। तो ये मटेरियल डिज़ाइन का फॉन्ट अप्लाई करने का तरीका होता है। चलिए आगे बताते हैं आपको कलर्स के बारे में। कलर्स में आपको हमेशा जो 500 का जो स्कोप आपको दिख रहा है, ये वाला जो 500 वैल्यू जो है स्पेक्ट्रम का, ये आपको यूज करना है। 500 का, ये 500 का ये आपको यूज करना है। ये मटेरियल डिज़ाइन का देख रहे हैं, यहाँ पे 500 है, यहाँ है, यहाँ ये स्टैंडर्ड कलर होता है। तो आपको हमेशा 500 ही यूज करना है। और उसके बाद सेकेंडरी कलर अगर आपको लेना है तो 700 के ले सकते हैं। 700 जितने भी हैं, ये आप स्टेटस बार देखते हैं कि हमेशा डार्क कलर डार्क होता है। जो आप थीम लेते हैं उससे हमेशा डार्क होता है, तो वो 700 का स्पेक्ट्रम वैल्यू होता है। और उसके बाद आपको 300 में लाइट वैल्यू आप ले सकते हैं। तो मेन फंडा है आपको 500 डिज़ाइन में लेना है, 700 जो है आपको स्टेटस बार का कलर लेना है। तो आपका डिज़ाइन बहुत ही मटेरियल डिज़ाइन में बेटर होगा। तो ये सारे के सारे ये कलर से रिलेटेड है। और यहाँ पे मैं आपको कलर स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ कि मटेरियल डिज़ाइन में दो थीम चलते हैं। एक होता है और एक डार्क डार्क कलर स्कीम्स है। तो आपका ये जो कलर वैल्यूज हैं, लाइट कलर में ग्रे का वैल्यू कितना होना चाहिए ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 300 वैल्यू जो हैं, उसके बाद 100 में A5 कलर यूज करना है। FA का ये आपको ग्रे जो कलर होता है वो स्टैंडर्ड होता है। देखिए इसी का कम्बिनेशन से ये 1 2 3 4 आपका 4 कलर का कम्बिनेशन है, जिसमें 1 का कलर आप स्टेटस बार देख रहे हैं जो ये है, और सेकेंड कलर जो ग्रे है ये आप देख रहे हैं, इसका स्टेटस बार जो है ये कलर सेकेंड नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे वाइट है, और थर्ड नंबर पे जो ग्रे है ये वाला वैल्यू है। जो बीजी आप कलर देख रहे हैं वो A5 का कलर है। 4 वाला जो कलर है आपका वाइट है और साइड में शेडो है। इसी तरह से ब्लैक में ग्रे वैल्यू है 1 2 3 4, इसका कम्बिनेशन से ये लुक हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आप जब भी मटेरियल डिज़ाइन यूज करें तो ब्लैक थीम इग्नोर होता है। ब्लैक थीम आप कभी भी उतना यूज ना करें। मटेरियल डिज़ाइन के लिए आप जितने वाइट कलर का ग्रे से आप प्ले करेंगे तो वो आपका डिज़ाइन बेटर होगा। तो चलिए और भी मैं बता देता हूँ एग्जांपल ऑफ कलर स्कीम्स के बारे में। आप देख रहे हैं 500 से कलर से रिलेटेड है। अब कलर का भी थ्योरी है, मैं बता देता हूँ। आप देखे होंगे कि पर्पल कलर हमेशा मैगजीन के लिए यूज होता है। रेड कलर, ऑरेंजिस कलर जो होता है वो होता है आपको प्ले से रिलेटेड, यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड होता है। तो उसमें आप
रेड कलर यूज होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। और जो ये ग्रीन कलर इस तरह का जो है यहाँ पे, ये आप यूज कर सकते हैं क्लिनिक से और डॉक्टर के एप्लीकेशन बनाते समय। तो ये थोड़ा थीम होता है। ये जो प्लस का आइकन देख रहे हैं, ये इसको हम फ्लोटिंग बटन कहते हैं। इस पर टैप करने पे फ्लोटिंग है। और यहाँ पे जो नीचे जो टैब देख रहे हैं, इसको स्नैक बार बोलते हैं। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। ये जो स्टेटस बार देख रहे हैं, ये आपका स्टेटस बार है, बैटरी जहाँ पे लगा हुआ है वाईफाई का आइकन जो है। और आपको मैं ये बताया था कि ये देखिए प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर का स्पेक्ट्रम पे 700 जो वैल्यू होता है स्टेटस बार होता है। तो देखिए ये आपका प्राइमरी कलर बीजी है, और ये जो स्टेटस बार है ये वाला है, और नीचे जो ये कलर दिख रहा है ये आपका बीजी है। तो बीजी जो हमेशा जो थीम होता है वो 500 स्पेक्ट्रम वैल्यू पे होता है, और 700 वाला जो होता है स्टेटस बार होता है। इसी तरह से ये देखिए 500 का वैल्यू ये वाला है, और 700 का वैल्यू ये वाला और ये वाला है। तो ये सेकेंडरी डार्क कलर होता है। इसी तरह से ये आपका 200 पे होता है। तो सभी का स्पेक्ट्रम वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन 500 पे स्टैंडर्ड माना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैक का थीम में, तो ये आप देख लीजिएगा तो आपको पता हो गया कि ये कैसे यूज किया जाता है। चलिए, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, जो डिजाइनर्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर रेशियो और की लाइन्स एंड स्पेसिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाला बार है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको एप बार बोलते हैं, जिसको हम एक्शन बार भी पहले बोलते थे मटेरियल डिजाइन से पहले। और नीचे जो है वो बॉटम बार है, जिसको हम टूल बार भी बोलते हैं। और ये एरिया जो हाइट देख रहे हैं ये आपका जो है वो आपको बॉडी पार्ट है। अब चलिए, इधर से राइट नेविगेशन है। कभी जब भी देखते होंगे आप एप्लीकेशन अगर यूज करते होंगे तो एक नेविगेशन यहाँ होता है और एक होता है राइट। तो दो तरह से नेविगेशन है, लेफ्ट नेविगेशन, राइट नेविगेशन। चलिए आपको एप बार के बारे में बताता हूँ। एप बार होता क्या है? एप बार इसको दोस्तों बोलते हैं, ये जो स्टेटस जिस पे टाइटल होता है उसको एप बार बोलते हैं। और ये जो आइकन है इसको एप ड्रॉअर बोलते हैं, जिसे टैब करने पे, जैसे जीमेल पे टैब करते होंगे तो ये साइड नेविगेशन इस तरह से यहाँ पे प्ले होता है ऐसे। तो ये आपका एप बार है। अब मैं बता देता हूँ आइकन्स के बारे में। आइकन का साइज हमेशा जो होता है, जो आप ब्लू कलर का एरिया देख रहे हैं, ये 24 dp होता है, जिसको 24 पिक्सल कहते हैं। MDPI का वैल्यू बार बार लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या है पिक्सल और DP में डिफरेंस। दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि पिक्सल और DP का वैल्यू MDPI, जब भी डेवलपमेंट होता है मटेरियल डिजाइन का तो MDPI पे मेजरमेंट होता है। ऐसे तो हमारे MDPI, HDPI, XHDPI, डबल HDPI, ट्रिपल HDPI बहुत सारे डिवाइसेज हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो यूज करना है आपको MDPI में हमेशा डिज़ाइन बनाना। इसीलिए स्केच बनाया, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि डिज़ाइन हमेशा स्केच में बनाइए, क्योंकि आप MDPI में डिवाइस बनाइए और इलस्ट्रेटर जैसा ऑटोमेटिक जितना जूम करेंगे XHDPI, डबल XHDPI, ट्रिपल XHDPI आप फैक्टराइज कर दीजिए उससे। अगर MDPI में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब 2 MDPI का डिज़ाइन 100% में है और उसको अगर 200% आपको इंक्रीज करते हैं तो आपको HDPI का XHDPI का आपको डिवाइस मिल जाएगा। और MDPI को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब MDPI का डिज़ाइन अगर 100% में बना है तो 300% आप इंक्रीज करते हैं तो आपको डबल XHDPI का डिवाइस बन जाएंगे। तो आपको डिज़ाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा MDPI पे डिज़ाइन बनाना है। MDPI का जो रेजुलेशन होता है स्टैंडर्ड मटेरियल डिज़ाइन का, उसका एक ही डिवाइस है जिसका डायमेंशन होता है 360 और 640। इतने पिक्सल पे आपको वर्क करना है। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि मार्जिन के बारे में क्वेश्चन करते हैं लोग। तो एप बार जो इसकी हाइट है ये मैं बता देता हूँ। स्टेटस बार की हाइट जो होता है 24 पिक्सल होता है, और जिसको DP बोलते हैं MDPI में। और ये जो डिवाइस होता है इसको ये जो एप बार है इसका हाइट 56 dp आप पिक्सल कहते हैं, लेकिन पिक्सल और DP का वैल्यू सेम होता है MDPI में, जो मैं आपको 360 और 640 की बात कर रहा हूँ। अगर इसको Nexus 5 का डिवाइस मानते हैं तो ये 56 dp को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो आपको Nexus 5 का डायमेंशन मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 56 dp इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पिक्सल वैल्यू उतना ट्रिपल XHDPI में एक्सटेंड कर जाएगा।
तो ये प्रोसेस होता है। कभी जब ये देखते होंगे कि ये वाला बार जो होता है नीचे होता है, इस तरह से मटेरियल डिजाइन में देखे होंगे, तो ये वाला जो हाइट होता है, जितना ये एप का बार की हाइट होता है उतना ही डबल ये होता है। तो ये दोनों कंटिन्यू होकर के यहाँ से यहाँ तक स्पेस हो जाते हैं। और आइकन के बारे में मैं बता रहा था कि ब्लू वाला जो आइकन का जो एरिया है, आउटलाइन है, वो 24 डीपी होता है, लेकिन पैडिंग जो होता है चारों तरफ से वो होता है 2 डीपी माइनस। तो मतलब 20 डीपी के आसपास हमेशा आपको आइकन को रखना है। 2 डीपी जो होता है वो पैडिंग होता है। और इसका फोकस एरिया टचेबल बनाने के लिए आपको डिज़ाइन में जो देना है 24 डीपी पिक्सल का ही देना है आपको इमेजेस, लेकिन डेवलपर ऑटोमेटिक इस आइकन को ट्रांसपेरेंट फोकस एरिया ऐड करते हैं, जो कि 48 डीपी होता है। मतलब जितना 24 है उसका डबल वो 48 डीपी इसका एरिया टैपेबल बनाते हैं। लेकिन आपको आइकन हमेशा 24 डीपी का ही देना है, जिसमें 24 डीपी में इमेज का जो राउंडेड जो एरिया होगा वो होगा 20 डीपी के अंदर ही होगा, पिक्सल के अंदर ही होगा, लेकिन 2 पिक्सल चारों तरफ से पैडिंग होना चाहिए। तो आप शायद समझ गए होंगे इस आइकन के बारे में। आप देख रहे हैं स्टेटस बार का ये जो हाइट है 24 डीपी है, और ये जो एप बार की हाइट है 56 है, और यहाँ 56 और 56 जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी 56 है। तो ये दोनों को जोड़ करके यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है 72 हो जाती है स्टेटस बार से नीचे। तो इसके बाद लिस्ट व्यू मैं बता देता हूँ। लिस्ट व्यू में मैं पैडिंग बता देता हूँ कि लेफ़्ट राइट कभी भी मटेरियल डिज़ाइन में आप बनाते हैं तो हमेशा जो ये वाला पैडिंग है, ये रेड वाला जो है लेफ़्ट का, ये 16 डीपी होगा, और राइट का भी 16 डीपी। ये फिक्स होता है मटेरियल डिज़ाइन में, इतना आपको डिज़ाइन में पैडिंग देना ही है, नहीं तो डिज़ाइन ऑड होगा। उसके बाद ये जो पैडिंग है, यहाँ से जो आइकन्स हैं ये वर्टिकली, इसके साइड में भी आइकन्स के साइड में आपको 16 डीपी पैडिंग देना है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये फ्लोटिंग बटन है, और ये ग्रिड हमेशा 8 से मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कभी भी मटेरियल डिज़ाइन में जो स्पेस जो होता है वो हमेशा 8 का फैक्टर होता है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई होता है। 8, 16, मतलब 8 का जो मल्टीप्ली फैक्टर में जो आता है, जो 18 से 8, 16, 32, 24, यही पैडिंग आपको 8 से मल्टीप्लाई होते चला जाता है। जैसे स्टेटस बार की हाइट देख रहे हैं 24 है, क्यों है? क्योंकि 8 3 जा कितना होता है 24, और एफ बार का हाइट 56 डीपी होता है। क्यों होता है? क्योंकि 8 से आप होगा, और 72 भी होता है तो 8 9 जा होता है, तो 8 का फैक्टर होता है। तो ग्रिड जो सिस्टम चलता है मटेरियल डिज़ाइन में 8 डीपी चलता है। 8 डीपी से आपको हमेशा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, ओड कहीं भी आपको नहीं लेना है। ये एस्पेक्ट रेशियो है, इमेज का रेशियो कितना होना चाहिए? 16:9, 3:9। यहाँ से अगर ऐसे यूज करते हैं ऐसे तो 69 है, यहाँ से यहाँ तक यूज अगर करते हैं तो ये यूज इतना है। तो इस तरह से आप मटेरियल डिज़ाइन के गाइडलाइन शायद समझ गए होंगे। अब मैं बता देता हूँ कंपोनेंट्स बॉटम पैटर्न्स के बारे में। तो बॉटम पैटर्न्स में देखिए, ये बॉटम नेविगेशन है, जो नीचे होता है वो बॉटम। आप देखते होंगे बहुत सारे बटन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट की में 2 तरह के फ़ोन हैं, एक सॉफ्ट की है, एक हार्ड की आते हैं। तो आप बैक बटन देखते होंगे नेक्सस 5 के डिवाइस में कि सॉफ्ट स्क्रीन के अंदर होता है, जबकि जो हार्डवेयर बटन है, जो सॉफ्ट की बटन है, वो सैमसंग वगैरह में बाहर होते हैं। तो ये यूज होता है। यहाँ पे बॉटम नेविगेशन की हाइट है, ये है 56 डीपी होता है। और ये 56 डीपी कब होता है वो मैं बता देता हूँ। 56 डीपी तब होगा जब आप टेक्स्ट के साथ आइकन लेते हैं। अगर केवल आइकन है तो उस केस में आपको लेना है 48 डीपी। चलिए, ये है बॉटम सीट के एग्जाम्पल थे। ये 3 लेवल है, और ये 4 लेवल का डेस्टिनेशन था, अल्टरनेटिव था। ये इस तरह से ये मॉडल बॉटम सीट है। मॉडल बॉटम सीट जब आप शेयर करने जाते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आता होगा, जैसे गूगल ड्राइव में देखे होंगे, कॉपी पेस्ट प्रिंट ये करने का। यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन है, ये इसको हम मॉडल बॉटम सीट बोलते हैं। ये और ये जितने भी हैं बॉटम सीट हैं, ये बॉटम टूल बार हैं। टूल बार ये हैं, और नेविगेशन बार। टूल बार नेविगेशन में क्या होता है कि नेविगेशन क्या होता है कि आपको आइकन्स होता है दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट होता है, जबकि टूल बार में आपको सेम ही स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है।
उसके बाद बोल्ड इटैलिक आप समझ गए होंगे। स्टेपर्स में आप ये हैं जो क्रॉजल व्यू आते हैं, ये डॉट जो हैं उसको क्रॉजल व्यू बोलते हैं। यहाँ पे आप टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट जो है ये जो एक्शन इसमें एक्शन होता है, और ये एक्शन है सिंगल लाइन का, ये भी सिंगल लाइन का है, ये डबल लाइन का है, और ये है टोस्ट जिसमें एक्शन बटन कोई भी नहीं होते हैं। अब चलते हैं कंपोनेंट लिस्ट एंड एक्सपेंशन पैनल पे। एक्सपेंशन पैनल पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि लिस्ट में आप सिंगल लिस्ट है, एक लिस्ट आइकन्स हैं, आइकन्स के साथ आप अवतार इमेजेस के साथ सिंगल लाइन में कैसे होना चाहिए, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर से, प्राइमरी टेक्स्ट और सेकेंडरी टेक्स्ट थोड़ा सा हायरार्की लेवल होना चाहिए। हायरार्की मतलब फर्स्ट लेवल जो होगा थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, और सेकेंडरी वाला टेक्स्ट जो होगा लाइट होना चाहिए। इस तरह से ये लिस्ट का ऑप्शन दिखाया गया है एंड्रॉयड में। ये एक्सपेंडेड और कोलैप्स व्यू दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ टोस्ट है। टोस्ट में ये टैब्स है, सॉरी टैब्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल टैब में है, फिक्स टैब है, ये भी 4 टैब है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, ये स्क्रोलेबल टैब है, ये वाला लाइन जो है स्क्रोलेबल है, स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये वाला फिक्स टैब है लेफ्ट में जो देख रहे हैं। यहाँ पे बैक बटन है, और यहाँ पे ये स्टेटस बार, नेविगेशन, सर्च एरिया है। और उसके बाद कंपोनेंट में नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नए जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इस तरह से नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप इसके व्यूज को देख सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। बटन्स में आप ये देख रहे हैं फ्लोटिंग बटन है, ये इसको नॉर्मल रेजिंग बटन बोलते हैं, रेज बटन है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये नीचे टाइटल दिया हुआ है, फ्लोटिंग बटन इसको बोलते हैं, जो बटन रिपल इफेक्ट के साथ होता है, रेज बटन होता है। और एक जो होता है फ्लैट बटन होता है, फ्लैट बटन में कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है, ये देखिए फ्लैट बटन है। और ये जो है रेज बटन है, इसमें रिपल इफेक्ट टाइप का होता है। और ये आपको चेक और रेडियो बटन है, ये टॉगल बटन है। 3 जो है से आपको सिलेक्शन कंट्रोल है, ये कंट्रोल करता है। जैसे आप कहीं सेटिंग करने जाते हैं या कोई भी से सेलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्शन का कंट्रोलिंग ऑप्शन होता है, जो 2 मोड में है, लाइट थीम और डार्क थीम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि चेक कहाँ पे यूज होता है और टॉगल बटन, ये रेडियो बटन कहाँ यूज है। चेक तब होता है जब मल्टीपल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो चेक बटन यूज करते हैं। रेडियो बटन तब यूज करते हैं जब मल्टीपल ऑप्शन में से ओनली 1 आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। टॉगल बटन कंट्रोल, प्राइवेसी, सेटिंग ऑन ऑफ, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड में आप देख रहे हैं, जब भी आप टाइप करते हैं तो एरर इस तरह से दिखाना होता है। और ये आइकन से नेविगेशन आइकन जो आप देख रहे हैं, ये सब हेडर हैं, और इस तरह से मेनूज हैं यहाँ पे, और इसको चिप्स बोलते हैं। ये जो आप जीमेल वगैरह में मेल करते हैं तो ये सिलेक्ट होता है, यहाँ क्रॉस का, इसको चिप्स बोलते हैं। लिस्ट ओपन करते हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकली ABCD, इसको हम इंडेक्स स्क्रॉलर बोलते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्शन मोड है, जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट सेलेक्ट शेयर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपका ऑप्शन देख सकते हैं कितने तरह के कीबोर्ड होते हैं। सर्च है, इंटर है, न्यूमरिक का है, इमोजी का है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का है। इसको ग्रिड लिस्ट बोलते हैं। ग्रिड लिस्ट में आप देख रहे हैं, सॉरी, ग्रिड लिस्ट में किस तरह का ग्रिड है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, एक सिमल्टेनियस है, एक देख रहे हैं कहीं पे 3 कॉलम्स है। इस तरह के न्यूज वगैरह में आप देखे होंगे, गैलरी में देखे होंगे, तो इस तरह का यहाँ पे यूज करते हैं। कार्ड्स जो होता है, आपको मैं बता दूं, न्यूज वगैरह जो पोस्ट आते हैं उसमें क्या होता है, ये इमेज होता है, फोटो होता है, नीचे टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और एक्शन बटन का मतलब से कैंसिल, डिलीट, डीएक्टिवेट, पेंडिंग, शेयर, ये सब सारे के सारे ऑप्शन होता है। तो कार्ड उसी को कहते हैं जिसमें एक कार्ड से रिलेटेड मल्टीपल एक्शन कंबाइंड होता है, जैसे शेयर का है, डिलीट का है, एडिट का है, बहुत सारे ऑप्शन एक कार्ड से रिलेटेड कितने एक्शन हैं, शेयर ऑप्शन कैसे हैं, क्या हैं, वो ओवरफ्लो मेनू जो देखते हैं आप एडिट वगैरह का, ये का इसलिए कार्ड यूज करते हैं। कार्ड वहीं यूज करते हैं जहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन बटन का बहुत सारे ऑप्शन देना होता है एक कार्ड पे। हर कार्ड का अलग अलग ऑप्शन होता है, किसी में शेयर होगा, किसी में नहीं होगा, तो ये आपको इसलिए कार्ड का यूज किया जाता है। कार्ड तभी यूज करना है जब आपको एक्शन बटन मल्टीपल एक्शंस एक पार्टिकुलर आइटम पे अप्लाई करना होता है, जैसे एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, जैसे शेयर, लाइक,
कमेंट, इस तरह का आप फेसबुक वगैरह में देखे होंगे तो ये यूज करते हैं रेटिंग वगैरह का। तो यहाँ पे कार्ड का सिस्टम है। डायलॉग्स में आप इस तरह के देख सकते हैं, सम टाइटल चूज योर सिटी में इस तरह से कर सकते हैं। ईमेल आईडी वगैरह सेलेक्ट करना है तो ये आपका जो है इसको डायलॉग बोलते हैं। तो दोस्तों हर टर्मिनोलॉजी को जानना आपको ज़रूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और ये बेसिक जो भी बंदे होंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस बंदे हैं या फ्रेशर बंदे हैं या जो ग्राफिक डिज़ाइन से यूआई में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल बेनिफिट ट्यूटोरियल्स है। तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को आप सब लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियोज़ में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए आपको हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप इस बात की देर न करें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोज़ को। जो भी प्रॉब्लम है आप बेहिचक क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देते रहता हूँ। नो एनी चार्जेज, आपको कुछ भी चार्ज नहीं लेना होगा और कहीं भी आपको इंस्टीट्यूट और कहीं भी किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूँ और बहुत सारे वीडियोज़ पब्लिश भी कर दिया हूँ। अगर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियोज़ को जा कर के देखें, वीडियोज़ व्यू में, वहाँ पे सारे के सारे वीडियोज़ कैटेगराइज मिलेंगे। कुछ वीडियोज़ कैटेगराइज नहीं है तो मैं करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा। थैंक्स।